गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नंबर सिस्टम का जो बेसिक सेकंड पार्ट में जो बताएंगे, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में बता दिया नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में, रेशनल के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा इरेशनल नंबर क्या है। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या है कि इरेशनल नंबर कलेक्शन ऑफ कह रहा है कि किसका सॉरी जितने भी नंबर्स हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं रेशनल, तो रेशनल और इरेशनल में क्या है कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएंगे बेटा, इरेशनल हो जाएंगे। मतलब कि कह रहा है कि अपने पास क्या नहीं हो बेटा, ए नंबर इज सेड टू बी एन इरेशनल if it cannot be written in the form p by q। कह रहा है कि एक नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होंगे बेटा, वो नंबर इरेशनल नंबर होंगे। अब देखिए वो कैसे, ये अपने को दे रखा है 0 2 0 0 2 2 0 0 0, फिर इस तरह से हो 7 9 0 7 9 0 7 9 0 7 9, ऐसे ये सभी नंबर क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। अब ये कह रहा है कि रेशनल नंबर इनको p बाई क्यू फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। अब हमने पढ़ा है रेशनल, जो देखिए डेसिमल जो एक्सपेंशन दे रखी है, अगर हमने दो प्रकार की डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी है, नॉन पहली पढ़ी है टर्मिनेटिंग, दूसरी पढ़ी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो हम टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट, टर्मिनेट नहीं है और रिपीट है, तो हम उसको p बाई क्यू फॉर्म में हमने बताया था कि वो p बाई क्यू फॉर्म में चेंज किस तरह से करें। लेकिन इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नहीं तो टर्मिनेट हो रहा है और नहीं क्या हो रहा है, रिपीट, तो हम इनको क्या नहीं कर सकते बेटा, p बाई क्यू फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। अब देखिए m है ना, वो क्या है बेटा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है m, और कह रहा है कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो कह रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन कह रहा है इज एन इरेशनल नंबर। तो कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कह रहा है m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और कह रहा है कि ये क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो देखिए 2 प्लस माइनस 3, अब देखिए 4 है, 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर रूटेड से। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, यहां 5, फिर क्या है बेटा 6, तो ये सभी क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा, ये सभी इरेशनल नंबर। अब हम देखिए हमने क्या बेटा, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा नंबर लाइन पे। अब इरेशनल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। तो देखिए बेटा इरेशनल नंबर हमने कहा कि √2 है, √3 है, √5 है, √6, √7, √8, इस तरह से हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि ड्रॉ करिए एक नंबर लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और यहां एक पॉइंट ले लिया O, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे चलता रहेगा, ये -1, ये नंबर लाइन पे हमने नंबर शो कर दिए। अब यहां अपने को सबसे पहले √2 है ना, √2 इसका वैल्यू ऐसे क्या होता है 1.414 ऐसे कुछ होता है। अब ये देखिए हम 1 तक, यहां 1 यूनिट तक इसको हमने क्या कर लिया, ए कर लिया, ठीक है भाई। इसका वैल्यू क्या होता है 1.414 इस तरह से होता है, तो इसका मतलब हमारा वैल्यू √2 कहां होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम यहां तक पहुंच गए और ये ए पॉइंट हमने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया, यहां 90 डिग्री का एंगल बढ़े किसी भी प्रकार से, ठीक है। 1 यूनिट का आर्क ए को हम क्या करेंगे, सेंटर लेट करेंगे, ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क
ऑफ 1 यूनिट्स का आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, ये ए है और ये क्या है बी, ठीक है। अब ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ओ ए बी। ट्राइंगल कैसा है बेटा, राइट ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल हो गया, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बेटा, ओ बी, बेस क्या है हमारा ओ ए, परपेंडिकुलर क्या है बेटा ए पी। तो देखिए बेटा ओ ए क्या है 1, ए बी क्या है 1, तो 1 + 1, तो ओ बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा √2। तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा √2 आ गया। अब ये OB की जो डिस्टेंस है ये क्या है √2 है। तो O एज सेंटर, ड्रॉ कितना करेंगे, सॉरी ओपन द कंपासेस एट B। तो यहां B तक ओपन करेंगे यहां तक, और इसको ओपन करके आर्क लगा देंगे ऑन नंबर लाइन, तो ये ऐसे आएगा। तो ये जो पॉइंट है ना ये क्या होगा बेटा √2 होगा। क्लियर। अब देखिए √3 क्या करेंगे, तो देखिए ये √2 है, ठीक है। अब यहां है ना, यहां 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाया, 1 यूनिट का आर्क लगाया, इसको यहां से ज्वाइन कीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है देखिए ये हो गया B। OB अपने पास क्या आई बेटा √2 आई, OB √2 आई। तो ये क्या है C, तो OC है वो क्या आएगी, देखिए आप ये फाइंड आउट करना है। OB क्या है √2, BC क्या है 1, तो क्या आ जाएगा बेटा, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो OC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर, OB क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर ये, तो क्या आ गया बेटा √3। OC इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा √3 आ जाएगा। अब यहाँ कंपास को इतना ओपन करिए, C तक ऊपर O क्या मानिए सेंटर, और यहां से ही आर्क लगाइए, तो ये क्या आ गया बेटा √3 आ गया। अब √4 का वैल्यू, तो √4 का वैल्यू, तो फिर यहां पर क्या बनाइए बेटा 90 डिग्री का एंगल, और फिर यहाँ 1 यूनिट का आर्क लगाइए और यहाँ इसको ज्वाइन करिए, तो ये क्या हो गया बेटा C, OC हमारे पास क्या है बेटा √3, और OC ये क्या हो गया D, सॉरी ये OC इसको हमने C कर रखा है, तो ये D, और सॉरी ये है ना ये ABCDEF, F होगा ये। अब यहां देखिए बेटा OE, तो यहां भी चेंज होगा OB, तो यहां OD हो जाएगा, ठीक है। BC, तो ये क्या हो जाएगा DC। OE, अब हमारे पास OE क्या है, OE √3 है, तो √3 है ये OF, सॉरी EF क्या है बेटा 1 यूनिट, तो क्या आ जाएगा OF, ये ट्राइंगल कैसा है OEF, कैसा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है, तो OE का स्क्वायर प्लस, तो OF इक्वल टू OE का स्क्वायर, OE क्या है √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर, और क्या आ गया बेटा 4, तो √4 क्या आ जाएगा बेटा, तो यहां से अपन क्या करेंगे कंपास को इतना ओपन करिए और ये क्या कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा √4। √5 की बात करें तो यहां पर 90 का बनाएंगे, फिर ये 1 यूनिट का आर्क लगाए, इसको ज्वाइन करिए, तो ये क्या हो गया FG, OG क्या हो गया बेटा √4 हो गया, ये क्या हो गया 1। इसी तरह से हम कह रहे हैं इन सभी को क्या कर सकते हैं, जो इरेशनल नंबर है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर बेटा नंबर लाइन पर, और उसका मेथड क्या है, किस तरह से हम इनको क्या करेंगे बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। उससे नेक्स्ट है अपना कि रिप्रेजेंट करने का क्या हो गया कि भाई इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। रेशनल का हमने बता दिया, इरेशनल का बता दिया, इरेशनल की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है बेटा, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उनके एग्जांपल बता दिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर क्या है, और रियल नंबर देखिए रियल नंबर्स
रियल नंबर्स कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो कह रहा है रेशनल का और इरेशनल का जब हम कलेक्शन कर दें, मतलब उनको मिला दें, जितने भी नंबर हमने पढ़े अब तक उन सभी को अगर एक बैग में डाल दें तो वो क्या बन जाता है बेटा, रियल नंबर बन जाता है। तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर और कॉल्ड, कह रहा है कि रियल नंबर। अब ये कह रहा है कि रियल नंबर आपको पता है, अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। कोई भी रियल नंबर दे रखा है, x दे रखा है, या तुम्हारे एग्जांपल है इस तरह का क्वेश्चन है 9.3, इनको कह रहा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कैसे करना होता है। तो अब देखिए इस तरह का जो डेसिमल में दे रखे हैं उनको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। वी फर्स्ट ड्रॉ ए नंबर लाइन। हम क्या करेंगे बेटा, पहले स्टेप में ये किया कि हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और कह रहा है कि उस पर कोई भी पॉइंट ए, अब हमें क्या पूछ रहा है 9.3, तो ए से डिस्टेंस 9.3 यूनिट की हम क्या कर देंगे, वो पॉइंट हो जाएगा बी। क्लियर। अब ये 9.3 का कह रहा है कि हमने एक तरह से लाइन सेगमेंट, मतलब ये बता दिया कि ए और बी की डिस्टेंस क्या है बेटा, 9.3 है। क्लियर। अब जितनी हमें बता रखा है कि अब बी, ए से बी तक की क्या होगी बेटा, 9.3 हो गई। तो बी से 1 यूनिट हम क्या करें, प्रोड्यूस करें। तो 1 यूनिट क्या रहेगी, ये हो गया यहां की डिस्टेंस है ना, ये क्या है बेटा, 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है, ये है 1 यूनिट। अब एसी अपने पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है या एक पार्ट बना लिया कि इस लाइन का क्या है, एक पार्ट। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने देखिए क्या है, कोई भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड पॉइंट क्या है, ए और सी, उन पर कह रहे हैं कंपास को यूज करके ओपन कह रहे करेंगे मोर देन हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ओपन करके ऐसे लगा देंगे, फिर ये कह रहा है अप और डाउन दोनों तरफ लगा देंगे, यहां रखेंगे सी पर ऐसे ए ये। अब देखिए बेटा ये क्या है बेटा, ओ पॉइंट आ गया, ये किसका मिड पॉइंट, एसी का मिड पॉइंट आ गया। अच्छी तरह से समझना, रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है कि सबसे पहले जो भी रियल नंबर दे रखा है ये हम एक नंबर लाइन ड्रॉ की और कह रहा है कि नंबर लाइन ड्रॉ करके क्या किया बेटा, ए बी 9.3 यूनिट ड्रॉ की। उसके बाद में कह रहा है बी से हम यूनिट एक यूनिट और बढ़ा दिया तो क्या आ गया, सी पॉइंट आ गया। अब एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, किसका, एसी का, और मिड पॉइंट मतलब एसी का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है। ये अब इसको हम सेंट्रलाइट करेंगे, सेंट्रलाइट करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारे पास ऐसे इसको घुमा देंगे तो ये क्या हो गया बेटा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ। क्लियर यहां तक। जो ये बी पॉइंट है इसका मतलब ये काम क्या है, अब देखिए ये आएगा यहां 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, और इसको यहां से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हो गया डी। क्लियर। हमने क्या किया कि जो ये बी पॉइंट है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सेमी सर्कल को डी पर, डी को ओ से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखना ये डिस्टेंस है ना क्या, ओ बी कितनी है, ओ सी है ना, ओ सी, ओ सी हमारे पास कितनी है कि हमारे पास सबसे पहले देखिए ए बी कितनी थी 9.3 और ए सी मतलब ए बी और ए 1 यूनिट हो गई तो क्या हो गई 10.3 यूनिट। ये हुई ओसी, ओसी क्या है बेटा, एसी का हाफ है तो क्या हो जाएगा 5.15 यूनिट। ये तो ये ओसी अपने पास। अब ओबी क्या आएगा, ओबी आ जाएगा अपने पास कि ओसी में 1 यूनिट माइनस करें तो 4.15 यूनिट्स। ये लीजिए। और ओडी, ओडी क्या है, ओडी और ओसी क्या है, दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि ओसी भी सेमी सर्कल की रेडियस है, ओडी भी। तो कितना है बेटा 5.15 यूनिट। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीडी।
तो BD क्या आ जाएगा बेटा, OD का स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD हमारे पास क्या है बेटा 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, क्या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक बार तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, प्लस 4.15 और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.15 माइनस 4.15, तो इनका ऐड किया तो क्या आ गया 9.30 इंटू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि BD है ना वो क्या आ गई बेटा 9.3 यूनिट आ गई। अब हमें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो B को हम क्या कर लेंगे सेंटर ऐसे और ऐसे घुमा देंगे, कैसे, ये हो गया E, इसका मतलब BE क्या हो गया बेटा 9.3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब फिर से देखिए, कोई भी कह रहा है कि रियल नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो जितना अपने को दे रखी है यूनिट उसका कह रहा है पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, फिर कह रहा है कि क्या करेंगे बेटा नंबर लाइन ड्रॉ करके फिर क्या हो जाएगा, ये भी हमने 9.3, ये कह रहा है कि यहां से 9.3 यूनिट्स ये है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी से 1 यूनिट आगे की और लेंथ और लेते हैं, तो वो पॉइंट हमने सी कर लिया। अब AC है उसका हम क्या कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये यहां से ओपन किया कंपास को, सेमी सर्कल हो गए। बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये इंटरसेक्ट कहां किया डी पर, डी को किससे ज्वाइन कर दिया ओ से, ये क्या बन गया एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल OBD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किए और ये पाइथागोरस थ्योरम यूज की तो क्या आ गया BD का वैल्यू 9.3 है। तो इसका मतलब ये यहां से ये इतना ओपन किया ये कर दिया, तो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, ये क्या होगी बेटा 9.3 यूनिट्स। तो ये क्या हो गया रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये है। इरेशनल नंबर का बता दिया, रियल नंबर का बता दिया। अब हम पढ़ेंगे देखिए बेटा कि अपने पास जो ला चलते हैं एक्सपोनेंट और पावर के, और उसके बाद में कह रहा है कि बेटा वो मैंने लिख रखे देखिए, कह रहा है पॉइंट ऑफ रिमेंबर फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखिए मैं लिखता हूं √A मल्टीप्लाई √B, तो क्या हो जाएगा बेटा AB। सेकंड का क्या दे रखा है AB, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब देखिए सारे बताएंगे हम अभी, √A प्लस √B, √A माइनस √B, तो क्या आ जाएगा बेटा A माइनस B। फिर 4 का देखिए बेटा A प्लस √B, A माइनस √B, A स्क्वायर माइनस B। फिर 5 का क्या है बेटा A √A प्लस B, √A माइनस B, A माइनस B स्क्वायर। अब देखिए 6 का क्या है बेटा √A माइनस √B का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा A माइनस 2 √AB AB प्लस B। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 7 का क्या है, इस तरह से आपके ये देखिए कह रहा है कि इस तरह के जो नंबर दे रखे हो, कोई भी कह रहा है दो नंबर क्या है बेटा अलग अलग है और उनकी स्क्वायर रूट लग रहा है, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा बेटा रूट लग के दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। कैसे देखिए √3 मल्टीप्लाई √5, तो क्या है बेटा दोनों की रूट है मल्टीप्लाई में है, अलग अलग नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको √50। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा फॉर एग्जांपल √2 अपॉन √5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2/5। ठीक है, दोनों के क्या कर सकते हैं ऐसे लगा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि रूट में कोई भी दो ब्रैकेट दे रखे, √3 प्लस √5, √3 प्लस माइनस √5, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको 3। देखिए इसका स्क्वायर तो क्या आएगा 3 माइनस 5, तो क्या दिएगा आंसर अपना -2।
तो इस तरह से कोई भी नंबर दे रखे हैं उनको अगर इसमें रूट में है तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। उसके बाद में देखिए बेटा अपना क्या है बेटा कि पावर और एक्सपोनेंट हमने 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, उनके जो लॉ है वो क्या क्या है देखिए बेटा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट a की पावर m a m प्लस n, मतलब कोई भी टू नंबर सेम है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। दो नंबर जिनका बेस क्या है बेटा सेम और एक्सपोनेंट पावर है वो क्या है बेटा अलग अलग है। तो कह रहा है कि बेस और एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे उनकी प्लस, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा सेकंड a की पावर n डिवाइड a की पावर n, और जब इस फॉर्म में है बेस सेम है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएंगे एक्सपोनेंट, क्लियर। उससे नेक्स्ट देखिए 8th में पढ़े हमने, उससे नेक्स्ट a की पावर m ब्रैकेट n, तो a m इंटू n, अगर ये इस तरह से होता तो ये इस तरह से हम इसको u नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है इस फॉर्म में है तो हम इसको इस तरह से u लिख सकते हैं, जबकि ये दे रखा है ना इसको हम ये नहीं लिख सकते। अब उसके बाद में देखिए कोई भी अपने को दे रखा है कि a की पावर माइनस m, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, या इसको ये दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है बेटा अपने पास कह रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, कह रहा है कि जो नियम दे रखे हैं रियल नंबर के एक्सपोनेंट के जो अपने 1.6 एक्सरसाइज में चलेंगे, ये अपने को दे रखे हैं, ये हमने 8th में पढ़े, और ये अपना नंबर सिस्टम का जो बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1.1। ओके।